वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2004 के एग्जाम में से है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इज अ CPU has only 3 instructions I1, I2 and I3 which use the following signals in time steps T1 to T5. Then they've specified these 3 instructions and their signals. So they're saying which of the following logic functions will generate the hardwired control for signal A in. Okay. तो आपको यहां पे कहा गया है इस सिग्नल ए इन की एक्सप्रेशन ढूंढने के लिए। सिग्नल इज ए इन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इन का मतलब क्या है? ए इन मीन्स इस डिवाइस ए को, ये कोई रजिस्टर हो सकता है या कोई और सीपीयू का कोई और पार्ट हो सकता है, इस पार्ट को या इस डिवाइस को एक इनपुट सिग्नल चाहिए। ओके, अब आप देखो, सबसे पहले तो आप ये ढूंढो कि ये कहां कहां पर इस सिग्नल की जरूरत है। ओके, मैंने वो अंडरलाइन कर रखा है। इन जगह पर आप नोटिस कर सकते हो कि हमें यह सिग्नल हाई करना पड़ेगा और उसका सर्किट हम बनाना चाहते हैं। सर्किट या एक्सप्रेशन, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आपके पास अगर एक्सप्रेशन है तो सर्किट आप उससे डिराइव कर सकते हो। अब हम ट्राई करते हैं इसकी एक्सप्रेशन लिखने के लिए। अब देखो, T1 यानी कि फर्स्ट क्लॉक साइकिल में किस किस इंस्ट्रक्शन को ये सिग्नल ए इन चाहिए? I1 को चाहिए, ये रहा। I3 को नहीं चाहिए, I2 को भी नहीं चाहिए। सो इट इज T1 डॉट I1। ओके, अब देखो T2 यानी कि सेकंड क्लॉक साइकिल में किस इंस्ट्रक्शन को ये सिग्नल की जरूरत है? इसे भी नहीं चाहिए, इसे भी नहीं चाहिए, बट यहां पे I3 को जरूरत है। ओके, अब थर्ड क्लॉक साइकिल में आप देखो, यहां पे भी ए इन हाई होना चाहिए, यहां पे भी और यहां पे भी। मतलब तीनों इंस्ट्रक्शन को इस सिग्नल की जरूरत है थर्ड क्लॉक साइकिल में। मींस T3 I1 और I2 और I3। यहां पे इनके बीच में मैंने ये प्लस सिंबल यूज किया है और यहां पे है डॉट, मतलब T3 एंड दिस। ओके, T3 होना चाहिए और इसमें से कोई एक होना चाहिए। यहां पे एंड है, इनके बीच में और है। आई होप यू आर गेटिंग दैट। ओके, मीन्स इंस्ट्रक्शन चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, दैट्स व्हाट इज इम्प्लाइड बाय अ प्लस। ओके, अब आप ध्यान से अगर नोट करो, एक्चुअली इंस्ट्रक्शन कोई भी हो, हम T3 में जनरेट करना चाहते हैं ये सिग्नल। ओके, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इंस्ट्रक्शन मेंशन ही ना करो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इनमें से किसी एक या दो इंस्ट्रक्शन को ही चाहिए, बल्कि यहां पे तो ऐसा है कि सभी की सभी इंस्ट्रक्शन को ए इन चाहिए थर्ड क्लॉक साइकिल में। तो अगर आप सिर्फ इतना ही मेंशन कर दो कि क्लॉक साइकिल थर्ड है, वो भी सेम ही होगा। बिकॉज सिर्फ क्लॉक साइकिल मेंशन करने का मतलब कि यू डोंट केयर विच इंस्ट्रक्शन इट इज। आपको इंस्ट्रक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर यही कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि थर्ड क्लॉक साइकिल हुआ, तो आप अपने आप ही ये सिग्नल जनरेट कर दोगे। ओके, और वही हमें चाहिए ना, क्योंकि तीनों इंस्ट्रक्शन में ही थर्ड क्लॉक साइकिल में हाई होना चाहिए। एनीवेज, फोर्थ क्लॉक साइकिल में कहीं ए इन है जी, ये रहा। सो दिस इज T4 एंड I3, T4 डॉट I3। तो ये रही आपकी एक्सप्रेशन एंड इट इज ऑप्शन ए। ओके, अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2005 में। आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो भी देखो, वो भी अपलोडेड है। आई विल जस्ट पोस्ट इट्स लिंक इन द टॉप कमेंट और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एनीवेज, आप नोट कर सकते हो कि क्वेश्चन बहुत आसान था, बस इसकी स्टेटमेंट ही लेंथी थी। सो जो क्वेश्चन लेंथी हो उन्हें जनरली कम टाइम लगता है। आई रिकमेंड कि एक बार आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के ही डिसाइड करें कि वो क्वेश्चन आपसे होगा या नहीं। ओके।